नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोर सॉल्यूशन पे। जी हाँ दोस्तों, हम आज औसत का भाग 4 यानी कि डे 4 चौथा पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों। भाग 4। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वारों से संबंधित क्वेश्चनों की, कैसे जैसे 3 वारों का क्वेश्चन, 3 वारों का औसत हमें दे रखा था और किसी एक वार का औसत निकालना था। आज हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों करते हैं। 10 व्यक्तियों के औसत भार में 10 व्यक्तियों के औसत भार में 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। 4 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 20 केजी के एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो दूसरे व्यक्ति का वजन हमने को क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। 10 व्यक्तियों का औसत भार में यदि 4 केजी की वृद्धि हो जाए, यानी कि 20 केजी के एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यानी कि 20 केजी का एक व्यक्ति निकल जाता है 10 व्यक्तियों के झुंड में से और एक नया व्यक्ति आ जाता है। उसके आने से उसके औसत भार में कितने की वृद्धि हो जाती है दोस्तों? 4 केजी की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। देखो दोस्तों, देखने में थोड़ा हार्ड लगता है क्वेश्चन, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं अपन। 10 व्यक्तियों के औसत भार में 4 केजी की वृद्धि हो जाती है यदि 20 केजी के एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। देखो दोस्तों, कुल वृद्धि कितनी हुई, पहले देखो कुल कितने वजन की वृद्धि हुई। तो वजन कितनी हुई दोस्तों? 10 व्यक्तियों के औसत भार में 4 केजी की वृद्धि होती है, यानी कि कुल कितने केजी की वृद्धि होगी? 40 केजी की। कुल 40 केजी की वृद्धि होती है। 20 केजी के व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यानी कि गया कितना? 20 केजी का एक व्यक्ति गया और उसके स्थान पर कौन सा आ गया? दूसरा व्यक्ति आ गया। तो देख दो दोस्तों, दूसरा व्यक्ति आ जाने से इसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि होने पर हमेशा हम योग करेंगे, क्योंकि 20 केजी का एक व्यक्ति जाने से उसके वृद्धि होगी। 20 केजी का तो व्यक्ति एक निकला है और नए आने के, यानी कि नए का वजन ज्यादा है, तभी वृद्धि होगी। यदि नए आने के साथ कमी होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखो दोस्तों, 20 प्लस 40 प्लस 20 बराबर 60। तो नए आने वाले व्यक्ति की कितना होगा वजन दोस्तों? 60 केजी। 60 केजी होगा दोस्तों। देखो 20 केजी वाला वजन वाला तो निकल गया और उसके दूसरे वाले के आने से 4 केजी की वृद्धि हुई थी। तो कुल वृद्धि कितनी हुई थी दोस्तों? 40 केजी की। तो 40 केजी की यदि गए हुए आदमी के वजन में यदि डाल दे तो कुल वजन आ जाएगा आने वाले का। तो कितना वजन आ जाएगा दोस्तों? 60 केजी। दूसरे व्यक्ति का वजन आ जाएगा 60 केजी। ये दोस्तों दूसरे व्यक्ति का भार है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 व्यक्तियों का औसत नहीं दोस्तों, यहाँ 5 संख्या ले लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 45 है, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 35 के स्थान पर
35 के स्थान पर 10 पढ़ ली गई। 35 के स्थान पर 10 पढ़ ली गई तो सही औसत क्या होगा? देखो दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत अपने को दे रखा है 45 है, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 35 के स्थान पर क्या पढ़ लेगी? 45 पढ़ लेगी। देखो दोस्तों, ये क्या है? औसत गलत दे रखा है। गलत कैसे दे रखा है? यदि 35 के स्थान पर 10 पढ़ ली गई, यानी कि यह औसत कौन सा है? जो 10 संख्या थी ना, उसको शामिल किया गया है उन 5 संख्याओं में, तो इनका औसत 45 आ रहा है। यदि 35 पढ़ ली जाती है संख्या, तो औसत क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। देखो दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है अपने को 45। तो देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है अपने को? 45। एक संख्या 35 के स्थान पर कौन सी पढ़ ली गई? 10 पढ़ ली गई। देखो दोस्तों, 35 के स्थान पर 10 पढ़ ली गई तो अंतर कितने का आएगा दोस्तों? देखो 35 के स्थान पर 10 पढ़ ली गई, यानी कि कितनी कम पढ़ ली गई? 25 संख्या है, यानी पढ़नी तो 35 थी, लेकिन पढ़ कौन सी ली? 25 ली। तो देखो 5 संख्याओं का औसत 25, तो 25 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो कितना आएगा दोस्तों? 5। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा दोस्तों। और इस 5 को किस में ऐड करना है दोस्तों? इस औसत में ऐड करना है। तो इस औसत में ऐड करते हैं। देखो तो सही औसत क्या आएगा दोस्तों? सही औसत आएगा 45 प्लस 5 बराबर 50। जब हम 35 पढ़ेंगे इस संख्या को, तो औसत भार में क्या आएगा? वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी दोस्तों? क्योंकि हमें पहले क्या है, पढ़ी तो संख्या ज्यादा थी, लेकिन हमने पढ़ क्या ली? कम पढ़ ली, तो औसत भार में वृद्धि होगी। यदि यहाँ पर ऐसे पूछ देते कि एक संख्या 10 के स्थान पर 35 पढ़ ली गई, तो सही औसत क्या होगा? तो औसत में क्या होगी दोस्तों? कमी आएगी। क्योंकि दोस्तों पढ़नी तो हमें 10 थी और हमने पढ़ ली 35, तो क्या होगी? कमी होगी औसत में। लेकिन इस क्वेश्चन में वृद्धि होगी, क्योंकि संख्या ज्यादा है और हमने पढ़ क्या ली? कम पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। एक खिलाड़ी के 19वीं पारी में एक खिलाड़ी ने 19वीं पारी में कुछ औसत रन बनाए। कुछ औसत रन बनाए। 20वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे उसके औसत में जिससे उसके औसत में 4% की क्या हो गई? 4% की वृद्धि हो गई। तो 19वीं पारी तक का औसत ज्ञात करो। 19वीं पारी तक का औसत ज्ञात करो। औसत क्या होगा? ठीक है, अब मैं क्या पूछा है? 19वीं पारी तक का औसत पूछा है। यहाँ ऐसे नहीं पूछा कि 20 पारियों का औसत क्या होगा। 19वीं पारी तक का औसत पूछा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? देखो, एक खिलाड़ी के 19वीं पारी में औसत रन पूछते हैं। 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रनों में क्या हो गई? 4% की वृद्धि होगी। देखो दोस्तों, 20 पारियों में यदि कुल वृद्धि कितने की? देखो दोस्तों, रनों में वृद्धि कितने की हुई? ठीक है, हमें पहले तो याद ज्ञात करना है, हमेशा ध्यान रखो, कुल ज्ञात करना है कि कुल मतलब औसत भार में इतने की वृद्धि हुई, इतने की कमी हुई। तो कुल वृद्धि और कुल कमी हमेशा ध्यान रखना है। पहले सबसे पहले कुल कमी या कुल वृद्धि निकालनी है। तो कुल वृद्धि कितने की दोस्तों? कुल वृद्धि कितने रनों की हुई? कुल वृद्धि हुई देखो दोस्तों 20 गुणा 4, क्योंकि 20 पारियों का औसत देर का और वृद्धि कितने हुई?
4 की, तो कुल कितने रनों की वर्दी हो गई? 80 रनों की। और उसने कितने रन बनाए थे 20वीं पारी में? उसने कितने रन बनाए थे? 100। देखो तो 100 में से ये 80 माइनस कर लेंगे, 100 में से 80 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 19वीं पारी तक का औसत आ जाएगा। 19वीं पारी तक औसत कितना आ गया दोस्तों? 20। ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 19वीं पारी तक का, 19वीं पारी का औसत आ जाएगा। यदि यहाँ पे हमें ऐसे पूछ ले कि 20 पारियों का औसत कितना होगा, तो दोस्तों 19वीं पारी तक का औसत निकाल रखा है और 4% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 प्लस 4, तो 20वीं पारी का औसत कितना आ जाएगा दोस्तों? 24। ठीक है क्लियर दोस्तों? कुछ नहीं है, देखो एक खिलाड़ी को 19वीं पारी का और 19वीं पारी में औसतन कुछ थे और 19वीं पारी तक का औसत निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, 18वीं पारी, 17वीं, 15वीं, कुछ भी दे सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने को, लेकिन इस क्वेश्चन का हमें सबसे पहले क्या याद करना? बेसिक समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपरों में अधिकांश बच्चे ये गलती करते हैं कि मतलब क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते नहीं है, पहले ही मतलब जल्दबाजी करते हैं क्वेश्चन में। जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ए व बी का औसत 20 है, बी व सी का औसत, बी व सी का औसत 30 है तथा सी व ए का औसत 40 है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो ए का मान ज्ञात करना है। तो उस देखो ये क्वेश्चन हमने अनुपातों में पढ़ा होगा, लेकिन औसत में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ए व बी का औसत दे रखा है, बी व सी का औसत दे रखा है, सी व ए का औसत दे रखा है, और हमें ज्ञात क्या करना है? ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, ए का मान क्या होगा दोस्तों? देखो ए प्लस बी का औसत कितना दे रखा है अपने को? 20। बी प्लस सी का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 30। और सी प्लस ए का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 40। और हमें फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों? ए का मान क्या होगा? देखो दोस्तों, अब बताओ इसमें ऐसे कौन सा है इसमें सारणी है जिसमें मतलब ए नहीं आया है? देखो ए प्लस बी में भी ए आया है, ए प्लस सी प्लस ए में भी ए आया है, इसमें ए नहीं आया है क्योंकि इसमें बी और सी दोनों आए हैं। तो जिसमें ए आया है उनको तो क्या करेंगे अपन? प्लस करेंगे। जिसमें ए आया है उनको प्लस करेंगे और जिसमें ए नहीं आया उनको माइनस करेंगे। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 20 प्लस 40 माइनस 30। दोस्तों कितना आ जाएगा? 60 में से 30 गए, कितने आगे दोस्तों पीछे? 30। तो 30 क्या है दोस्तों? ए का मान है। अब यहाँ से कई बच्चे पूछ लेंगे कि सर ए का मान तो निकाल लिया, बी का बताओ मैं, सी का बताओ मैं। तो देखो दोस्तों, बी और सी में भी सेम यही करना है। यदि बी का मान निकालना है अपने को, तो बी का मान कैसे निकलेगा? जिसमें बी नहीं आया है उसको करना है माइनस, और जिसमें बी आया है उसको करना है प्लस। ए प्लस बी में भी क्या आया है? ए बी आया है, और बी प्लस सी में भी क्या आया है? बी आया है। दोनों में देखो बी आया है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो कैसे निकल जाएगा? 20 प्लस 30 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा मान दोस्तों? 10। 20 प्लस 30 50, 50 में से 40 गए 10। बी का मान आ जाएगा। इसी प्रकार सी का मान निकालना है, तो सी किस किस में है? इन दोनों में आया, इसमें सी नहीं आया है, तो इनको प्लस कर लेंगे। 30 और 40 को प्लस करेंगे तो 70, 70 में से 20 घटाएंगे तो पीछे क्या आ जाएगा? 50। 50 किसका मान होगा? सी का। एकदम सिंपल है दोस्तों, बस हमें बेसिक इसका ध्यान होना चाहिए, हमें याद रखना पड़ेगा भाई ये ट्रिक इसमें ये लगेगी। एकदम आप पेपर में देखते क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा दोस्तों। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ये चीज याद आ जाएगी कि सर ने ऐसे करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी तथा तीसरी की चार गुनी है तथा नहीं दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं इसमें। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या दूसरी की चार गुनी है यदि तीनों संख्याओं का औसत यदि तीनों संख्याओं का औसत 50 है तो पहली संख्या क्या होगी। है ना दोस्तों, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी की क्या है, चार गुनी है, और तीनों का क्या दे रखा है, अपने को औसत दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है औसत, 50 दे रखा है। देखो दोस्तों फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन संख्या है। देखो दोस्तों तीन संख्याओं में ये देखो ध्यान से पढ़ना दोस्तों, यहाँ पे पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, यानी कि दूसरी कितनी है, मानो दूसरी एक है, दूसरी यदि एक होगी तो पहली संख्या कितनी होगी दोस्तों, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, यानी कि ये एक होगी तो ये कितनी होगी, दो होगी। और तीसरी संख्या दूसरी की क्या है, चार गुनी है, इसकी क्या है, चार गुनी, यानी कि चार हो जाएगी। तो दोस्तों अनुपात हमारे पास आ गया है 2, 1 और 4, और तीनों का औसत अपने कितना दे रखा है दोस्तों, 50 औसत दे रखा है। तो अपन योग निकाल सकते हैं तीन संख्याओं का योग कितना निकलेगा दोस्तों, 150। तीनों संख्याओं का औसत दे रखा हो तो सबसे पहले योग निकालेंगे, योग कितना आएगा दोस्तों, 150। अब देखो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुपात दे दिया योग दे दिया तो अपन निकाल सकते हैं अनुपात से। अनुपात में हमने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान तरीका है। पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यानी कि जिस संख्या का अनुपात ज्ञात करना है वो संख्या बटा कुल अनुपात कितना है, 4, 1, 5, 2, 7 गुणा 150 योग आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 बटा 7। अब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4, 28, 2, 0, 2, 6, 0, 7 58, मतलब 42 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएगा दोस्तों, पहली संख्या आ जाएगी 42 पॉइंट समथिंग। देखो दोस्तों यहाँ पे हम दूसरी संख्या भी ले सकते हैं जिससे पूरा डिवाइड हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीन वार्षिक परीक्षाओं में प्रत्येक का पूर्णांक मान सकते हो आप, प्रत्येक का पूर्णांक 500 है। कितना है दोस्तों, 500 है। दोस्तों थोड़ी शाही कर लेते हैं, इसमें शाही खत्म हो चुकी है। दोस्तों पीछे वाले क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन थे, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन थे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन। देखो तीन वार्षिक परीक्षाओं में से प्रत्येक का पूर्णांक कितना है दोस्तों, 500। प्रत्येक का पूर्णांक दे रखा है। यदि
एक विद्यार्थी प्रथम परीक्षा में 45% या मान लो 40% अंक लाता है तथा दूसरी परीक्षा में 50% अंक लाता है तथा 60% का समग्र, मतलब 60% समग्र से सारे 60% का समग्र उत्तीर्णांक है। तो बताओ दोस्तों, तीसरी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए? तीसरी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त है, ये दोस्तों ज्ञात करना है। तीसरी परीक्षा में हमें ज्ञात करना है। प्रत्येक का पूर्णांक दे रखा है 500। यदि एक विद्यार्थी परीक्षा में 40% और दूसरी परीक्षा में 50% अंक लाता है और तीसरी परीक्षा का हमें ज्ञात करना है और कुल उत्तीर्णांक अपने को दे रखा है 60% का समग्र उत्तीर्णांक है। देखो दोस्तों, 500 के पेपर होंगे 3। कितने पेपर होंगे? 3। तो कुल प्राप्त अंक कितने आगे लेने होंगे उसको? 1500। 1500 में से उसके 60% उसको नंबर लेके आने। 1500 में से 60% का कुल उत्तीर्णांक है, यानी उसे नंबर कितने लाने हैं दोस्तों? 1500 का 60% नंबर उसको लेकर आने हैं। तो देखो दोस्तों, इसको याद कर लो, 900, यानी कि उसको नंबर कितने लाने हैं दोस्तों? 900 नंबर लाने हैं। 900 नंबर लाएगा तो वो पास हो जाएगा। यदि उसने प्रथम परीक्षा में कितने उत्तीर्णांक किए? देखो दोस्तों, प्रथम परीक्षा में उसने 40% अंक प्राप्त किए, यानी कि प्रथम परीक्षा में उसने 40% अंक किए। तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं दोस्तों। एक परीक्षा का कुल परसेंटेज, कुल अंक कितने थे? 500 थे। अब यहाँ पे 1500 मत कर देना। 1500 तो तीनों वार्षिक परीक्षाओं का है, इसमें एक वार्षिक परीक्षा का दे रखा है, यानी कि प्रथम वार्षिक परीक्षा में उसने 40% अंक प्राप्त किए। तो निकालो दोस्तों, ये चले गए 2 0 से 2 0 आउट हो गए। और कितने अंक प्राप्त हुए इसमें? प्रथम परीक्षा में 200 अंक प्राप्त हुए और दूसरी परीक्षा में कितने हुए दोस्तों? 50%। तो 50/100 गुणा 500। 2 0 से 2 0 कट हो गए। कितने अंक प्राप्त हुए? 250। तो कुल अंक उससे कितने प्राप्त हुए? 450। अब 450 अंक उसको प्राप्त हुए और 60% लाया तो कितने कम हो गए? तो 900 में से 450 कम कर लो दोस्तों। 900 में से 450 लाया और तीसरी परीक्षा में अंक कितने प्राप्त होने चाहिए उसको? 450 अंक लाएगा तो वो समग्र परसेंट कितने होंगे दोस्तों? 60% होंगे। ठीक है ना दोस्तों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रथम परीक्षा का परसेंटेज दे रखे हैं अपने को, कुल वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक दे रखा है अपने को, आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। 900 चाहिए थे और उसने 450 तो प्राप्त कर लिए और तीसरी परीक्षा में अंक कितने प्राप्त होंगे? 450 अंक लाएगा तो उसका सारा परसेंटेज कितना होगा? 60%। ठीक है दोस्तों, आज औसत का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट नए टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए आपको, सारी इंपॉर्टेंट टाइप से, और जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने टच किया है। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या है हमें भी मोटिवेट मिलता रहे थोड़ा बहुत। ठीक है।